बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। अरे रुको रुको, इतने वेले हो तो मेरे लिए पैसे निकाल कर ले आओ एटीएम से। लाइन में लगने की हिम्मत नहीं बची। आज का वीडियो थोड़ा सीरियस टाइप वाला है तो बकचोदी में ना लेना। और अगर तुम स्कूल के बच्चे हो तो ये वीडियो अभी के अभी बंद कर दो और पोगो देखने चले जाओ। शुरुआत मेरी सेकेंड ईयर से हुई थी जब मोस्टली सारे दोस्त अपग्रेड हो चुके थे दारू से वीड तक, और कभी मौका नहीं छोड़ते थे मुझे कन्विंस करने का कि कैसे वीड दारू से अच्छी है। एक से एक रीजन देते थे, जैसे अनलाइक दारू वीड के बाद उल्टी नहीं होती, हैंगओवर नहीं रहता, गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि सिर्फ हंसी आती है और एक अलग ही लेवल का ट्रिप आता है। अब हर बार इस चीज की इतनी तारीफ होगी तो मैं ट्राई करने से कहाँ रुकने वाला था। तो मैंने जोश जोश में एक दिन बियर के नशे में बोल दिया कि मुझे भी ट्राई करना है। 2-3 बॉन्ग शॉट लिए होंगे कि अचानक लगने लगा जैसे मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ। दिमाग ना एकदम फक हो गया था। बहनचोद बिस्तर पर जाकर लेट गया और उतने में ही मेरा खेल खत्म हो गया। 2-3 बार और फूकने के बाद लगता है जैसे सुपर पावर आ गया हो और दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। डीप डीप रियलाइजेशन भी होने लगते हैं। कुछ ही दिनों में बॉन्ग शॉट और जॉइंट वाला डाउट भी क्लियर हो गया और ईडीएम सुनने के बाद ट्रिप का असली मतलब भी समझ में आ गया। और ऐसे लगने लगा कि जैसे ये वाली दुनिया तो कभी देखी ही नहीं थी पहले। आंख बंद करो तो ऐसे लगता था कि सामने ही कॉन्सर्ट हो रहा हो। पर वीड फूकने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आ जाता है जब भूख अचानक से बढ़ जाती है और इस टाइम पर हर चीज का टेस्ट अचानक से अच्छा लगने लग जाता है। भंड होकर खाने का ना एक अलग ही मजा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जीभ का एक एक टेस्ट बड एक्टिवेट हो गया हो। मेरे दोस्त तो बफे में पैसा वसूल करने के लिए बहुत बार जॉइंट रोल करके चले जाते थे। हर पार्टी में एक ऐसा दोस्त होता है जो बोलता है बुरा ना मानना भाई ये तू मेरा, और सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। और यही सुन सुनकर लोग इतना हंसते हैं और गंदा वाले ट्रिप में चले जाते हैं। बस यही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है और फ्लैट से लेकर बर्थडे पार्टीज तक बस तुम और वीड वहीं रह जाते हैं और बाकी वीड फूकने वाले लोग अब दोस्त बनकर इस जर्नी में जुड़ जाते हैं। और अगर कुछ ही दिनों में तुम्हारे फ्लैट से वीड की स्मेल एयर फ्रेशनर की तरह आने लगे और माल क्रश हाथ से नहीं बल्कि छन्नी या क्रशर से होने लगे तो समझ लो मेरे भाई प्रो बन चुके हो तुम। जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं रिस्क लेना बढ़ जाता है लाइफ में और भंड होकर क्लास में जाने से लेकर एग्जाम देने तक सब कुछ कर देते हैं। भंड होकर एक दिन बातों ही बातों में पता चलता है कि केरला के पास एक जगह है कूर्ग जहाँ मैंगो वीड मिलता है। तो बस सोच लिया कि इस छुट्टी में कूर्ग वाली रोड ट्रिप तो पक्की है। पर इतनी आसानी से कहाँ हमारा प्लान एग्जीक्यूट होना था। पहली प्रॉब्लम ये थी कि स्कोर कैसे करेंगे उन जगह पर जहाँ कोई जुगाड़ भी नहीं था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सबको माल फूकना आता था पर बैंचर जॉइंट रोल करना कभी सीखा ही नहीं। यूट्यूब पर हाउ टू रोल अ जॉइंट वाला ट्यूटोरियल भी देखा पर उसके बाद भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। लोगों से पूछने और पता चला कि ऑटो वाले के थ्रू मोस्टली स्कोर हो जाता है, तो बस हिम्मत करी और निकल पड़े कूर्ग स्कोर करने। बट वहाँ पहुँचने पर बकचोदी होनी शुरू हो गई। ऑलमोस्ट हर ऑटो वाले से पूछ लिया पर मैंगो वीड क्या है किसी को समझ ही ना आए। ऐसा लगने लगा कि जैसे इतनी दूर आकर चूतिया कट गया, वापस जाकर मजाक ना बन जाए कि बेंचत कूर जाके आए चूतिए और मैंगो वीड भी नहीं फूका। तभी किस्मत से एक ऑटो वाला मिल गया जो रेडी हो गया वहाँ ले जाने के लिए, और थोड़ी ही देर में हम तीनों दोस्त एक सुनसान जगह पर पहुँच गए। वो ऑटो वाला एक औरत की तरफ इशारा किया जो घर के बाहर बैठी थी और बोला कि वही सप्लाई करती है, पर कंडीशन यही बोला कि बस 2 लोग जा सकते हैं। इस चक्कर में मुझे मजबूरन ऑटो में ही बैठना पड़ गया। अंडरकवर एजेंट वाली फील आ रही थी, जैसे कि पता नहीं कितने बड़े मिशन पर आए हुए हों, पर साथ में डर भी लग रहा था कि क्या होगा अगर भी पुलिस आ गई तो, और गलती से भी अगर घर में पता चल गया तो मौत पक्की है समझो। विश्वास ही नहीं हुआ घर वालों को कि ये चूतिया वीड फूकना क्या स्कोर तक कर लेता है। पर 2 मिनट के अंदर वो दोनों वापस आ गए बिना किसी चीज के और बोले कि वो औरत बोल रही है कि यहाँ रूम स्टे होता है और वो सब नहीं मिलता। तो ऑटो वाला कवर अप करने के लिए बोला कि शायद तुम लोग नए हो ना इसलिए नहीं दे रही होगी। पूरा मूड खराब हो चुका था। हिला हिला कर क्लाइमैक्स पर रोक देने वाली फील आ रही थी। बट अब इतने दूर आकर भंड ना होना हमारे अस्तित्व पर मजाक बन जाता, इसलिए लीगल सहारा लेना पड़ा भंड होने का। और बस उस दिन दारू पीकर ये समझ आ गया कि फर्क नहीं पड़ता कि इतने दूर आकर वीड मिला या नहीं, रोड ट्रिप टियागो में हुई या नहीं, बट अगर हर चीज परफेक्ट हो जाए ना तो याद रखने लायक कोई मेमोरी बनेगी ही नहीं। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना